इस समय हम कुशीनगर ज़िले में हैं, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में है। और यहाँ पे एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म शूट हो रही है जिसका नाम है लगन पत्रिका। ये भोजपुरी फिल्म है और इस भोजपुरी फिल्म की शूटिंग को यहाँ करते हुए विगत एक सप्ताह हो चुका है। और हम आइए चलते हैं, मिलते हैं। पहले परिचय करा दें आपका। सबसे पहले आप नागपाल जी जो इसके निर्माता हैं और बीच में फिल्म के जो मेन हीरो हैं विमल पांडे जी, और इसके साथ एक निर्माता और भी हैं इसमें, रंजीत सिंह जी। और आप सभी का स्वागत है। सर, हम जानना चाहेंगे नागपाल जी से कि फिल्म की जो शूटिंग चल रही है ये अब तक क्या अनुभव रहा आपका यहाँ कुशीनगर में आके, और कितना प्रतिशत तक ये फिल्म शूट हो चुकी है? अभी ये जो शूटिंग चल रही है, जो सिनेमा बन रहा है, बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। और जो हमने सोचा था कि इतना हमारा परसेंटेज है, इतना हमारा जो शेड्यूल्ड है वो पूरा हो जाए, कम से कम हमारा 45 से 50% का जो है ना वो टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। और इसको हम टाइम पे ही पूरा, कि इसको टाइम पे ही हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ सर कोई असुविधा वगैरह आपको हुई हो तो? नहीं, असुविधा तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशन वगैरह, लोकेशन अच्छी है, लोकेशन अच्छी लगी है। और जो हमारे को लोकेशन चाहिए थी उस तक की लोकेशन हमें मिली है यहाँ पे। और चल रहा है बढ़िया, अच्छा काम चल। पूरे जोश में आपने इस फिल्म को बना रहे हैं। और साथ में है विमल पांडे जी, इस फिल्म के मुख्य हीरो। इनके साथ हैं इनकी नायिका मनी भट्टाचार्य। विमल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको अभी यहाँ एक सप्ताह हुआ फिल्म को करते हुए, अब तक का जो अनुभव है आपका, एक तो आपकी हीरोइन के साथ काम करके, दूसरी चीज़ की जिस लोकेशन पे आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, पहले तो आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, जितने सब्सक्राइबर, जितने लोग देखने वाले हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग सिनेमा कर रहे हैं, इसके लिए मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने निर्माता शैलेंद्र नागपाल जी को और रंजीत सर जी को, कि आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं निर्माता के उद्देश्य पे, उनके ऑब्जेक्ट पे मैं खरा उतरूँ और सिनेमा को एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँ। आपको मैं बता दूं कि हम लोग बड़ी दिल जान से लगे हुए हैं। और इतना है कि शूटिंग होने के बाद भी हम कमरे में बैठ के डायरेक्टर साथ डिस्कस करते हैं आगे कल क्या करना है, परसों क्या करना है। डेडिकेशन है हमारी पूरी टीम का और एक अच्छी सिनेमा बन के आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आप तो एक मीडिया से हैं और राम जी भी आप मीडिया से हैं। आप तो, इन्होंने खुद मुझे बताया कि कल गोरखपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वहाँ चर्चाएं थी कि बड़ी अच्छी पब्लिसिटी हुई है। कुछ अच्छे डायरेक्टरों ने फ़ोन करके थैंक यू भी बोला है, बधाई भी दिया है। कुछ म्यूजिक कंपनी के मालिकों ने मेरे डायरेक्टर को अप्रोच किया और मेरे कुछ जानने वालों को अप्रोच किया है कि एक अच्छी सिनेमा बन रही है। आदरणीय दुर्गा प्रसाद मजूमदार जी ने आशीर्वाद भी दिया मुझे कि तुम फिल्म अच्छा कर रहे हो और एक बार हमसे मिलना ज़रूर। तो ये मेरे लिए कहीं सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे दो निर्माता मेरे ऊपर भरोसा किए। और उससे अच्छी बात है कि जहाँ आदरणीय नागपाल सर सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहे, अमूमन फिल्में बनने के बाद हम ढूंढते हैं कि हम कहाँ बेचने जाएं, किससे मार्केटिंग करें। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप निर्माता हमारे जो रंजीत जी हैं, फिल्म को ख़रीद भी लिए हैं, हमारी एक डील भी हो चुकी है। हमारी सेटेलाइट ऑटोमेटिक पहले से बिका हुआ है, आप ही ले रहे हैं उसे। तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे एक नए आयाम की गणना हो। और अपने को, जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, उसमें सारे लोगों का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि सबका कॉपरेशन बहुत अच्छा रहा है। इसमें हमारे पास 3 अभिनेत्रियाँ हैं, 3 हीरोइनों के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ। पहले मनी जी हैं, दूसरा प्रियांशु जी हैं, और तीसरा में पलक तिवारी जी हैं, अनूप अरोड़ा जी हैं, नीलम पांडे जी हैं, और रूपा सिंह जी हैं, और सोनिया मिश्रा जी हैं, तो बालेश्वर भैया हैं। तो ऐसे मजे हुए कलाकारों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और मेरा मानना है कि हर काम एक अच्छी सीख दे के जाती है। और एक मेरा और भी मानना है कि जब आपको कोई मौका मिले काम करे, तो जो आपके ऊपर फेथ करे, आपको 100% उस पर ईमानदार होकर अपने काम को लगन से करना चाहिए। तो हम अपना 100% दे रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा है। फिल्म की शूटिंग की तारीफ हो रही है, हर जगह चर्चा में है आप लोग, और ऐसी साफ सुथरी फिल्में बनती रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा है कि फिल्म को बढ़ावा मिले और इसी तरह फिल्म की शूटिंग हो। और कोई भी किसी प्रकार की असुविधा होती है तो आप सरकार से मदद भी ले सकते हैं इसको लेके। और क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि नागपाल जी खुद हरियाणा से रहने वाले हैं और गैर भोजपुरी भाषी होती हुई भी एक भोजपुरी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। साथ में रंजीत जी हैं,
आप दोनों लोग इसमें बहुत ही मनोयोग से इस फिल्म को बना रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक गैर भाषी व्यक्ति हो के भी आपको भोजपुरी के प्रति इतना लगाव। और फिल्म को सबसे मज़े की बात है कि फिल्म को आपने बनाने के पहले ही, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे थे कि आपने पहले ही इसको डील कर लिया, फिल्म को बेचने की व्यवस्था कर ली। ये सबसे बड़ी बात है, मज़े की बात है। देखिए, इसमें हम आपको रोकेंगे कि देखिए, जब हम किसी प्रोजेक्ट की या फिर किसी बिज़नेस का प्लान करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम कहाँ बेचें, किस प्लेटफॉर्म पर लाके उसको हम बेचें, कहाँ बेचें। तो मैंने सर से डिस्कस किया कि सर हम ऐसा काम करते हैं कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते हैं और बनाने के बाद पहले प्लान कर लेते हैं हम दें किसको, देने वाले हमारे रेडी हों। और हमको एक उसका एडवांस भी मिल चुका है, सर ने रिसीव भी किया है। और जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ जो हमारे जितने लोग काम कर रहे हैं सारे कहीं न कहीं मार्केट के हैं। आप जो हमारे को आर्टिस्ट हैं, जितने हमारे सपोर्टिंग लोग हैं वो लोग भी मार्केट से हैं। जो टेक्निकल लोग हैं, राइटर हो गए, म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कभी होता है ऐसा कि कभी आपको लगता है कि मेरे लिए बुरा हो रहा है लेकिन आपके लिए अच्छा हो जाता है। हम लोगों ने म्यूज़िक डायरेक्टर किसी और को साइन किया था, किसी कारणवश उनको फुल पेमेंट जा चुका था, वो नहीं आए। उससे अच्छी बात ये हुई कि इस फिल्म में 2 म्यूज़िक डायरेक्टर और आए। तो हम कहीं न कहीं मुझे 2 म्यूज़िक डायरेक्टरों का कंपोजिंग, उनका सेंस, उनका डेडिकेशन, उनके बीट्स हमको मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। अभी जब कल गाना हम लोग शूट कर रहे थे, हमारे कोरियोग्राफर प्रसून जी हैं। तो देखिए, कोरियोग्राफर प्रसून जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर में सावन जी हैं और साजन जी हैं, और राइटर में मनोज जी हैं। तो मेरे कैमरामैन DK शर्मा जी हैं। तो जो टेक्निकल टीम है हमारी, सारे मार्केट के लोग हैं और पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। आज तो DK शर्मा जी ऑन कैमरा, बल्कि कैमरे को टच करके बोला कि मेरी रोजी रोटी है। बोले कि अभी 2 साल में इस तरह की फिल्म मैंने नहीं किया है। जो कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं, जो हम फ्रेम बना के चल रहे हैं। कल एक गाना हम लोग शूट कर रहे थे, हमारे कोरियोग्राफर समय से उपलब्ध नहीं थे। आधा गाना हमारे डायरेक्टर ने शूट किया। जो बीट पकड़ के उन्होंने कंपोजिंग किया है, शायद वो गाना अपने आप में बहुत अच्छा होगा। हमको लग रहा है कि जिस चैनल पे हम लोग दे रहे हैं उस फिल्म को, उसके लिए मुझे लग रहा है कि साफ़ सुथरी और अच्छी फिल्म जाएगी वो। नागपाल जी, अभी आप आनंद जी को लेकर कर रहे हैं, निर्देशन के जरिए करवा रहे हैं। तो आनंद जी आपकी कसौटी पर कहाँ तक खरे उतरे हैं इस फिल्म को बनाने में? नहीं जी, आनंद जी का मैंने देखा है कि उनके अंदर एक काम करने की बहुत ज़्यादा लगन है और पूरी मतलब अपना लगन के साथ वो काम करते हैं। और उनको ये पता है कि मुझे मतलब सिनेमा के अंदर क्या दिखाना है। सब कुछ उनके दिमाग में, उनके मतलब माइंड में सब कुछ सेट है कि मेरे को इस तरह का बनाना है। और उसके हिसाब से वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एज एन एक्टर विमल जी आप काम कर रहे हैं इसमें, तो आपने आनंद जी के साथ कहाँ तक कंफर्ट किया? देखिए, आप लोग तो हमारे इंडस्ट्री के PRO हैं, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। मैं सब भाई बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सबके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए देखिए, अभी तक मैं 8 फिल्में कर ली हैं, 9वीं फिल्म मैं करने जाई, 9वीं फिल्म मेरी है। इसमें मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए तो सारे लोग महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टर की बात हम करें तो 2 लोगों के साथ काम करके बड़ी मज़ा आया। एक तो आनंद सिंह और दूसरे जो हैं सोमभूषण जी। मुझे लगा कि मेरे हिसाब से अभी तक मैं 8 में 2 ही डायरेक्टर मुझे मिले जिसके साथ मैं काम में कंफर्टेबल रहा। इन लोग का विज़न इतना क्लियर है। मैं चूँकि एक्टिंग फील्ड में आने से पहले आप लोग बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ फिल्मों में असिस्ट भी किया और मैं एक्टिंग पढ़ाई करके आई है। तो मुझे विधा पता है कि आप किस विधा पे चलेंगे तो आपको परफॉर्मेंस कैसा जाएगा, जो कि हम स्कूलिंग से आए हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया, तो मुझे मालूम मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आप कैसे किसके साथ अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, कैसे फिल्म को ग्रोथ पे ला सकते हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, ये आनंद जी की प्लानिंग थी कि हमारी फिल्म जो गवर्न हो रही है SRK म्यूजिक कंपनी से, उसके प्रोडक्शन कंट्रोलर हमको गवर्न कर रहे हैं विदाउट एनी कास्ट, विदाउट हमको कोई चार्ज नहीं देना है उनका। उसके अलावा जब SRK म्यूजिक का लेबल आया तो सारे आर्टिस्टों का सम्मान बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे 2 ऐसे डायरेक्टरों का फ़ोन आया आनंद जी के पास, मैं वहीं बैठा हुआ था, स्पीकर ऑन था, जो उन लोगों ने बातें इस फिल्म को लेके बोली, कास्टिंग को लेके बोली, वो आने वाले समय में शायद आप लोग खुद सुनने को मिलेगा। तीसरी, हम धीरज जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनसाइड इंडिया के जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर हैं, कि वो बड़ी डेडिकेटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके कि आप एक अच्छी फिल्म बना के लाओ, आगे हम आपको पैसे देते हैं, आपको प्रोजेक्ट देते हैं, फिल्म बना के लाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आनंद सिंह के साथ काम करने का मेरा तजुर्बा रहा है कि आप लाख कर लीजिए, लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन वो बंदा जो चाहिए वही देना है आपको, ये सबसे अच्छी बात रही। मैं तो मान लीजिए एक छोटा आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे साथ जो और भी आर्टिस्ट हैं, अनुज अरोड़ा जी हो गए, बालेश्वर भैया हो गए, किसी को छोड़ते नहीं हैं। जब तक आप 100% नहीं देंगे आपको नहीं छोड़ेंगे। वो बोलते ठीक है झगड़ा यहाँ है, लेकिन जिस दिन शूटिंग पैकअप होगा तो 3 ही 4 लोग मिलेंगे, बाकी लोग नहीं मिलेंगे।
तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा उनका कि यहाँ लड़ लें झगड़ लें, जो हम चाह रहे हैं वो मुझे मिल जाए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे निर्देशक के साथ काम करना मेरे लिए भी सौभाग्य। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मेरी फीलिंग है उस हर निर्देशक का और प्रोड्यूसर का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। जो मेरे ऊपर फेथ किए हैं तो उनके फेथ पे मैं 100% खरा उतरना चाहता हूँ।